अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निशा मेहर आज की कहानी से और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके घर के हालात ठीक ना होने के बावजूद इनकी शादी नहीं हो सकी। इतनी उम्र इनकी घर में ही बैठ के हो गई कि जो कोई भी आता था जहेज़ मांगता था, लालची लोग थे और शादी नहीं हो सकी। आए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, मुझे ये बताएं कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? ये घर की गुर्बत की वजह से। घर की गुर्बत की वजह से आपकी शादी नहीं हुई? आपका कोई भाई है? नहीं, हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें हैं, आप सबसे बड़ी हैं। तो घर के अखराजात कौन उठा रहा है? मेरे पापा। आपके अबू क्या काम करते हैं? सेल मैनी करते हैं। तो आपकी इस वजह से शादी नहीं हुई कि आपके घर के माली हालात ठीक नहीं थे? हाँ जी। जो कभी कोई रिश्ता आया नहीं घर पे? रिश्ता आता था, जो भी आता था वो जहेज़ मांगते थे, जहेज़ की डिमांड करते थे, लेकिन हमारे में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि जहेज़ दे सकें। तो इस वजह से आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? जहेज़ ज़्यादा मांगे जो आप दे नहीं सकती थी उनको? हाँ जी। तो आपसे जो बड़ी बहनें हैं उनकी शादियां कर दी हैं? नहीं, वो छोटी हैं, बड़ी नहीं हैं। वो छोटी हैं अभी। तो सबसे बड़ी आप हैं और आपकी माली हालात ठीक ना होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही। तो आपके घर वाले काफ़ी परेशान होंगे इस बात से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी मामा भी और मेरे पापा भी बहुत परेशान हैं कि जो कोई रिश्ता आता है वो जहेज़ मांगते हैं, तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि जो जहेज़ दे सकें, तो इस वजह से मेरा रिश्ता जो है नहीं होता। अच्छा, आप क्या फ़ील करते हैं कि इतनी बड़ी एज हो गई और आपकी शादी नहीं हुई? हालांकि आपकी एज के जो लोग हैं उनकी तो शादियां हो जाती हैं ना, आप क्या फ़ील करती हैं? यही फ़ील करती हूँ कि गुर्बत की वजह से नहीं होता, कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो वसाइल की वजह से जो है ना मेरी शादी रुक जाती है, रिश्ता नहीं होता मेरा। सही हो गया। अगर आपके पास इतने माली हालात होते तो आज आपकी भी शादी होती। आपकी अभी 4 बहनें और भी पड़ी हैं, अभी उनकी भी शादी करवानी है। हाँ जी। सही। तो अब आपके ये घर के सारे अखराजात आपके अबू चला रहे हैं। आपके अबू क्या काम करते हैं? सेल मैनी का। सेल मैनिंग का। तो सेल मैनिंग में ये बताएं कि कितनी आमदनी हो जाती है? आपका घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? बड़ी मुश्किल से। ज़ाहिर सी बात है। हाँ जी। तो घर के जब कोई आपको कोई लड़का वगैरह देखने आया पहले? हाँ जी, देखने आए हैं। क्या कह के चले गए वो? बस वो रिश्ते उसकी जहेज़ की डिमांड करते हैं, तो इस वजह से जो है ना रिश्ता नहीं होता। सही। नाजरीन, ये वो थी औरत जिनकी एज ज़्यादा हो गई, घर में बैठे बैठे कि सिर्फ जहेज़ नहीं दे सकती। अगर इनका कोई भाई होता तो वो अपनी बहन के लिए जहेज़ ज़रूर बनाता। तो अब आप क्या फ़ील करती हैं कि आपका भाई नहीं है? अगर मेरा भाई होता तो मेरी शादी करवाता? हाँ जी, कमी महसूस होती है भाई की, कि भाई होते तो वो मेरी शादी करवाते और मेरी जल्द शादी हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, भाइयों को फ़िक्र होती है। तो मैं इन सब से यही कहूँगी कि देखें, आपको इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि जहेज़ लेके हम फिर शादी करेंगे। मुझे ये बताएं कि जब मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों में किसी की शादी होती है तो तब आपके दिल पे क्या गुजरती है, क्या फ़ील करती हैं आप? मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे भाई होते तो वो भी मेरी शादी करते, जिम्मेदारियाँ उठाते घर की, हमारी शादियाँ करते हम बहनों की, तो हम भी अपने घरों वाली होती। सही है। अभी आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इन्हीं लोगों में से कोई बोल दे कि मुझसे शादी कर ले, कोई विदाउट लालच के, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? कर लूँगी। आप शादी कर लेंगी? हाँ जी, शादी कर लूँगी। क्योंकि अभी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बराबर हुई। बहुत सी हमारी आवाम है जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपसे शादी कर सकती हैं। जी। तो नाज़रीन, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों की शादियाँ जल्दी कर दे, वरना यही हालत होगी कि घर में बैठे बैठे ही इतनी एज हो गई है। तो इस वजह से सिर्फ नहीं हुई कि घर के हालात ठीक नहीं थे, गरीब के घराने से थी ये, गरीब घराने से, इस वजह से इनकी शादी नहीं हुई। तो मैं उन सबसे ये गुजारिश करूँगी कि अपनी सोच को बदलें। तो हम हैं तो इंसान ही, सो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर कोई इनसे शादी करना चाहता है तो नीचे हमें कमेंट कर दें, सो इनकी हेल्प हो जाएगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।